प्रणाम जी दीदी। आप शुरू कीजिए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहिराज सुना। तेज कुंवर श्यामायु, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथी, आप सब सुंदर साथ के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था शंकर राव जी का, जो एक आश्रम को संभाल रहे थे और उनके जो इष्ट थे, मतलब कि वो उस आश्रम के जो नायक थे वो चंद्रशेखर जी। शंकर राव जी उनकी गादी पे बैठकर उस आश्रम को संभाल रहे थे और चंद्रशेखर जी जो थे वो विदेही थे, और अक्सर ही उनके पैरों की छाप भी, अ, कदमों की छाप भी आश्रम में सुनाई पड़ती थी। और कोई व्यवस्था अगर कोई बिगड़ जाती थी तो वो किसी किसी को स्वप्न में दर्शन देके भी उस अवस्था को सुधारा। अब महाराज जी वहां जाके रुके। उनकी एक पत्नी और एक बेटा। उनकी पत्नी पति भक्त थी, और बेटा भी बहुत लायक था, बुद्धि वाला था और विवेक वाला था सुंदर सा जी। बुद्धिजीवी होना एक बात है, और उसके बुद्धि के ऊपर विवेक बिठा के सही फैसला लेना भी एक बहुत अलग सी चीज होती है। सुंदर सा जी, इस तरह का उनका परिवार था। बहुत अच्छे परिवार, बहुत अच्छी, मतलब जो छोटा सा जितना भी परिवार था बहुत अच्छा परिवार था। अभी कुछ दिन पहले ही परमहंस ने शंकरराज जी को स्वप्न में दर्शन दिए थे और उनसे ये बोला था कि आप अपनी भजन भक्ति में लगे, आपका बेटे का भविष्य के बारे में भी सोचना आप बंद कर दीजिए कि वो बड़ा होके कोई सिद्ध महात्मा, अच्छा महात्मा बनेगा और वो ज्ञानी बहुत रहेगा। तो उनको, सुंदर सा जी, कोई चिंता भी नहीं थी। पर शंकर राव जी के अहंकार ने खुद को ही चंद्रशेखर समझ लिया था, मतलब परमहंस समझ लिया था। वो अपनी परिस्थिति को ही समझ नहीं पा रहे थे कि वो अभी किस स्थिति में। इधर शंकर राव की जो पत्नी है वो महाराज जी की सेवा कर रही थी, उनको खाना खिला रही। और उतने में शंकर राव जी ऊपर से आ गए। ये देख के वो क्रोधित हो गए, ईर्ष्यावश। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी पत्नी इतनी तल्लीनता के साथ, इतनी समानता के साथ उन उन महात्माओं की सेवा कर रही है कि कोई भेद ही नहीं समझ पा रही है कि उनके हृदय में कोई कितनी निर्मलता है कि अपने पराये का कोई भेद नहीं है और वो दिल से सेवा कर रही है। इस भाव को तो वो समझ नहीं पाए, उल्टा वो ईर्ष्या में ले गए। जब शंकरराव जी की पत्नी उनसे भोजन पूछने के लिए गई तो उन्होंने खाना खाने के लिए मना कर और एक तीखा सा उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद फिर शंकरराव की पत्नी गई और उनसे जब खाने के लिए पूछा, तब भी शंकरराव जी ने उनको बहुत तीखा सा जवाब दिया। शंकरराव की पत्नी ने अपने बेटे को तो खाना खिला दिया लेकिन खुद खाना नहीं खाया और खुद अपनी माला लेकर प्रभु भक्ति में लग। शंकरराव जी को और गुस्सा आया और उन्होंने आके उनके हाथ से वो माला उठाई और फेंक दी और बेइंसाफ मारने लगे अपनी पत्नी को। और इसी शोरगुल को सुन के सारे आश्रमवासी वहां इकट्ठे हो गए। अब शंकरराव जी अपनी पत्नी से और अपने बच्चे से रिश्ता तोड़ के आश्रम से बाहर निकल जाते हैं सुंदर साथ जी। और आगे उनके साथ क्या स्थिति होती है वो हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 177। कहते हैं कि सिर्फ एक सप्ताह बाद ही शंकर राव विचल बैठा, सरभूत कहाँ से जाने उसकी आकर चढ़ बैठ। उनकी पत्नी महाराज जी से बात कर रही है, महाराज जी को कह रही हैं कि चंद्रशेखर जी ने इनको स्वप्न में दर्शन दिए थे और उनसे ये बोला था कि आप निर्द्वंद होकर अपनी भक्ति कीजिए, आपको
अपने बच्चे की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं 1 हफ्ते में ही इनके अंदर ये भूत कहाँ से सवार हो गया, ये बात वो महाराज जी से बता रही है। मार कूट कर ब्रह्मवश अपनी पत्नी को भी छोड़ भगा, भरम में परख न पाया पागल, कौन शत्रु है कौन सा। सुंदर साथ जी, ये बात महाराज जी बोल रहे। महाराज जी की वो शंकर राव की पत्नी ने महाराज जी को सारी व्यथा बताई। तो महाराज जी ये बात बोल रहे हैं कि अपनी इतना भूत सवार हो गया था उसके सर के ऊपर ईर्ष्या का, कि मार कूट के भ्रमवश, मतलब भ्रम ही तो था, कोई बात तो थी नहीं, कोई ऐसी कोई गलत अवस्था तो थी ही नहीं, लेकिन भ्रमवश वो अपनी पत्नी को मार पीट के वहां से चला गया, और वो ये भी नहीं समझ सका कि कौन शत्रु है और कौन अपना। सुंदर सा जी, उनका शत्रु कौन था? ईर्ष्या। अपनी कौन थी? पत्नी। लेकिन वो अपनी ईर्ष्या में इतने ज्यादा पागल हो गए थे कि उन्हें अपने और पराये का भेद भी पता ना चला। अस्ताचल के निकट सूर्य था, शंकर राव चला जिस वक्त, 1.5 मील का स्टेशन था, मार्ग भयंकर था और सख्त। दिन छिपने वाला था सुंदर सा जी, लगभग आधा छिप ही गया था। शंकर राव जी जिस समय अपने घर से चले, और उनके आश्रम से 1.5 मील की दूरी पे क्या था? स्टेशन था, और 1.5 मील तक भयानक जंगल था, और बड़ी ही विचित्र परिस्थिति थी कि उस जंगल का कोई चोर शोर छोर भी नहीं था, कि जब कोई उस जंगल में घुस जाता था तो दिन में भी रास्ता नहीं मिलता था। ये तो फिर संध्या के टाइम निकले थे, जब दिन ढलने वाला था। बड़ा सघन वन स्टेशन तक, दिन तक में मिल जाता शेर, दिन में भी छिपा छिपी मत पूछो, क्या बीते हो जब अंधे। क्या कह रहे हैं महाराज जी? बता रहे हैं जो उस वन की बात की। इतना सघन वन था कि दिन में भी कोई उस जंगल से जाता था तो शेर मिल जाता था, और वो छुपते छुपाते उस जंगल को पार करना पड़ता था। अब तो ये अंधेरे की मतलब रात की बात है, रात के समय तो कैसा बोलबाला होता होगा वहां पे जानवरों का। शंकर राव मध्य स्टेशन के जब पहुंचा घबराया, क्योंकि भयानक पीछे से उनको एक शब्द आया। महाराज जी बता रहे हैं कि जब शंकर राव जी ने आधी यात्रा पार कर ली, मध्य मतलब स्टेशन के और आश्रम के मध्य में आ गए, बीच बीच रास्ते में आ गए, तो वो घबराहट हुई, उसको घबराहट होनी शुरू हो गई, क्योंकि ना वो पीछे जा सकते थे ना वो आगे जा सकते थे। बीच का रास्ता था, उन्हें कुछ समझ आ नहीं रहा था। और घबराहट भी क्यों हुई? कि उनको पीछे से एक शब्द आया। सुंदर सा, अब देखते हैं वो शब्द कौन था। ठहर कौन जाता है बागा, शंकर राव मुड़ा पीछे, देखा तो कोई नहीं था, कहने वाला नहीं था। क्या आवाज आ रही है कि ठहर? कहाँ भागा जा रहा है शंकर राव? जब ऐसी आवाज आई तो शंकर राव जी ने पीछे मुड़ के देखा। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई उन्हें दिखाई नहीं दिया, और कहने वाला तो कुछ दिखा ही नहीं। इतने में कुछ पड़ा खट से उसके सर पर पे आकर के शंकर राव खट होते ही पड़ा धरती पे जा करके। इतनी ही देर में, जितनी देर में शंकर राव जी ने अपना मुख घुमाया और उन्हें पीछे कोई नहीं दिखा, तो उनके सर पे किसी ने चोट मारी, और वो वहीं पे ही शंकर राव जी उस चोट के पड़ते ही धरती पर जा गिरे। पुनः शब्द आया क्यों रे ओ, तुझको होश नहीं आया, अभी 1 सप्ताह ना बीता, सपने में था समझा। सुंदर साथ जी कौन थे? वो चंद्रशेखर जी। पुनः एक शब्द आया, क्यों तुझे होश नहीं आया? अभी 1 हफ्ता पहले ही तो मैंने तुम्हें स्वप्न में आके समझाया था ना, इसीलिए तो समझाया था कि तुम अपने आप पे ज्यादा ध्यान दो, और निद्वंद अपना भजन भक्ति में लग जाओ, और तुम फिर से ऐसी हरकत कर रहे हो। तो कहते हैं कि मैंने तुम्हें चेत कराया था, इस प्रकार संतुष्ट किया था, तुझे चेत कराया मूर्ख, भक्त बनेगा तेरा लड़का, इतना तक समझाया तू। कहते हैं कि मैंने तुझे सारी बातों से चेत कराया था, तुझे समझाया था, तुझे इतना भी संतुष्ट किया था कि तू अपने बच्चे की भी चिंता ना कर। तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
कि तेरा बच्चा आगे, मतलब बच्चों के भविष्य की चिंता रह जाती है, बाकी तो कोई चिंता रह ही नहीं जाती है। तो वो कहते हैं कि इतना भी समझाया था कि अपने बच्चे के बारे में भी ज्यादा मत सोच कि तेरा बेटा तो भक्त ही बनेगा, फिर भी तूने दूरता की है, फिर भी तू अपने जीव के स्तर को नहीं बढ़ा पाया या आगे बढ़ ही नहीं पाया, तो अपने भजन भक्ति में लग ही नहीं पाया, अब समानता तेरे में आई नहीं है अभी तक। अंग लगई अंग लई लगी नहीं तेरे, लेकिन बाज नहीं आया कमबक, शब्द खत्म होते ही एकदम हुई खोपड़ी पर फिर खट। कहते हैं कि तेरे अंग नहीं लगी एक भी बात। क्या कह रहे हैं? अंग लगी नहीं तेरे, लेकिन कि मेरी एक भी बात तेरे अंग को लगी नहीं, मतलब तेरे अंदर तक गई नहीं, एक बात भी तेरे समझ में नहीं आई। जब मैंने तेरे को सारी बात समझाई थी तो अपनी हरकतों से बाज आया ही नहीं। हम्म। तो कहते हैं कि बस इतनी बात खत्म होते ही उनके सर पे, शंकर राव जी के सर पे, खोपड़ी पे खटाखट लगनी शुरू हुई। पड़ने लगी खटाखट फिर तो, जो कर आती आगे, बिस्तर फेंके भूमि पर शंकर, फिर वहां से भागी। कहते हैं कि फिर एक नहीं पड़ी सर पे, फिर खटाखट दो चार पांच लग गई। और अब शंकर राव जी को होश नहीं रहा, तो उन्होंने बिस्तर भी वहीं फेंक दिए जो वो लाए थे, जो उन्होंने चुनाव किया था। क्या चुनाव किया था? पैसों का और बिस्तर का। अगर इतने भक्त होते तो अपने सतगुरु का स्वरूप लेते और निकल जाते। हम्म? या अपने सतगुरु को अपने हृदय में समाते और निकल जाते, अगर भक्ति भाव में होते। लेकिन अभी वो भौतिकताओं में ही फंसे हुए थे सुंदर साथ जी। तो उन्होंने वो जो बिस्तर था, वो जो जो भी सामान था उनके पास, उन्होंने वही छोड़ा और फिर वो वहां से भाग निकले। पेज नंबर 172। कभी कमर पर कभी खोपड़ी, कभी चूतड़ों पर आती, दिखता न था मारने वाला पर खड़ाक बजती जाती। कहते हैं कि कभी कमर पर पड़ रही थी, कभी खोपड़ी पर पड़ी थी, कभी बैक पे पड़ रही थी, कोई दिखता नहीं था मारने वाला, कोई दिख नहीं रहा था सुंदर साथ जी मार, लेकिन पड़े जा रही थी, पड़े जा रही थी, बजती जा रही थी, बजती जा रही। स्टेशन तक के मध्य का जो रास्ता था वो तो उसने पार कर लिया था, जितना भी किया घबराहट में या टेंशन में कि कोई जानवर ना आ जाए, खा ना जाए। लेकिन जब चंद्रशेखर जी उसे मारते मारते वापस आश्रम तक ला रहे थे ना, तो उसे होश नहीं थी कि मैं कैसे पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया। सुंदर सा चला जाएगा क्या तू लाछन देकर एक महात्मा को, खाल खींच दूंगा मैं तेरी, दिया दाग पुण्यात्मा को। क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर जी कि ऐसे कैसे तू चला जाएगा एक महात्मा को लांछन देके। उन्होंने अपनी पत्नी पे लांछन लगाया था तो ऑटोमेटिकली लगाया तो महाराज जी के लिए ही था ना, तो महाराज जी पे भी तो लांछन आ गया था। तो क्या कहते हैं, ऐसे कैसे तुम उस पुण्य आत्मा को तुम लांछन देके चले जाओगे? चलो वो क्षमा मांगो है चल ना, करके, वापिस सारे लौटो नाला है थाकन आ कविता मैं किसी कर को दूं कुछ, सुंदर साथ है। जी किसी को कुछ कहना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो क्षमा मांगो चल करके, वापिस लौटो आश्रम को, जब तक क्षमा न मांगे उनसे छोड़ूंगा नहीं मैं तुम। क्या कहते हैं चंद्रशेखर जी शंकर राव जी को कि चलो वापिस चलो आश्रम में, चलो उनसे माफी मांगो, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे ना तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। चीख रहा था पड़ा भूमि पर शंकर राव, चोट खाया, चलो एकदम वापिस आश्रम, करक दाग फिर शब्द आया। सुंदर साथ जी वो इतनी मार खा चुका था कि वो वहीं पे ही मार खाते खाते उसका दम निकलने को हो गया था और वहीं पे पड़ गया था कि उससे उठा नहीं जा रहा था। लेकिन चंद्रशेखर जी ने क्या कहा, चलो खड़े हो, चलो। पहले कड़कदार आवाज में फिर शब्द आया कि चलिए एकदम वापस पहले आश्रम में चलिए और वहीं जाके दम लेना। तो उनको फिर खड़ा होना पड़ा और वो फिर से चले। साथ साथ ही लात कमर में लगी जोर से शंकर के, शंकर राव तभी आश्रम को मुड़े बिस्तरा लेकर के।
अब जब वो उनकी अवस्था इतनी खराब हो गई थी कि मार खाए खाए वो धरती पे पड़ गए थे, उसके बाद भी जब उन्होंने कड़कदार आवाज से उनको उठाया, तो उन्होंने क्या किया? ऐसा नहीं है कि मारनी पड़ी, पीछे से लात मारते मारते ही उनका रास्ता पार कराया और शंकराचार्य जी का आश्रम की तरफ प्रस्थान हुआ और उनकी बुरी हालत होगी वहां तक पहुंचते पहुंचते। इधर सुंदर साथ जी, ये तो शंकरराव जी के साथ बीत रही थी। अब इधर पत्नी का क्या हाल था? इधर पत्नी का हाल बुरा था। रो रो के टेर रही पति को, पेट पीटती आपा धुनती देख रही निज अवगति। क्या कह रही है? क्या कह रहे हैं कि इधर पत्नी का बहुत बुरा हाल था। वो रो रो के अपने पति को ही याद कर रही थी। वो कभी अपने पेट को पीटती थी, कभी अपना सर धूनती थी, और वो अपनी ही अवगति को देख रही थी। सुंदर सा जी, देख देख निज अवगति को, मतलब अपनी स्थिति देख रही थी, अपना मूल्यांकन कर रही थी कि मैं कहाँ गलत थी, मैंने गलती कहाँ कर दी, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, जो शंकर राव जी इतने क्रोधित हुए, क्या बात। वो अपने आप को टटोली जा रही थी। इतने बुरे लांछन को लख कर निज साथी बोले हमसे, महाराज जी उचित यही है, चुपके से चल दो यहाँ से। ये तो मट्टी शंकर काला थोड़ी। जी का ये हाल था। उधर से महाराज जी के साथ जो देवगिरी जी और रामानंद जी थे, उनमें से एक साथी महाराज जी ने प्रॉपर नाम नहीं लिया। एक साथी क्या बोला कि महाराज अपने चुपके से यहाँ से चल देते हैं, अपना यहाँ ना टिकना ठीक नहीं है, हमारी वजह से ये झगड़ा हुआ। इस तरह से कहने लगे कि चलो चुपके से यहाँ से चल देते हैं। हमने कहा अरे दुर्बुद्धि, दाग कहाँ ले जाएंगे, जिसने भेंट दिया यह हमको उसके पकड़ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? महाराज जी का कह रहे हैं अरे दुर्बुद्धि, अगर हम चले गए तो जो लांछन हम पे लगा है वो पक्का हो जाएगा। हम्म। और ये दाग लिए लिए हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, हमने कुछ गलत थोड़ी ना किया, ऐसी तो कोई हमारी भावना ही नहीं थी। तो क्या कह रहे हैं कि जिसने हमें ये दिया है ना दाग, जिसने हम पे ये लांछन लगाया है, हम उन्हें पकड़कर हम उन्हें देकर ही जाएंगे, ऐसे लांछन अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है। इतने में वह माई हमारे पास आई रोती धोती, अश्रु पोंछकर चरण लिए और इस प्रकार आकर बोली। इतनी ही देर में, जितनी देर में महाराज जी अपने साथी से बात कर रहे थे, इतनी ही देर में वो जो रामानंद जी की पत्नी थी, वो महाराज जी के पास गई, अपने आंसू पोंछे और महाराज जी के चरणों को उन्होंने स्पर्श किया और आकर उनसे बात करने लगी। देख रहे हो आप हमारी हालत क्या निज बीत रही, फिर भी आप कुछ नहीं करते, कसर कौन सी शेष रही। सुंदर साथ जी, उनकी पत्नी कहीं ना कहीं महाराज जी को पहचान, हम्म, उन्हें परमात्मा रूप में देख रही थी। जो उसकी जैसी उसकी भावना होगी वो वैसे ही महाराज जी को देख रही होगी ना, या जिस इष्ट को वो मानती होगी वो इष्ट को महाराज जी में देख रही होगी। तो उनके चरण स्पर्श करके क्या कहती है कि आप हमारी हालत देख नहीं रहे कि मेरे पे क्या बीत रही है। आप कुछ करते क्यों नहीं? अभी कोई कसर शेष है कि मुझे और कोई सजा देनी अभी बाकी है? कौन इस तरह से बात करता है? अपने इष्ट से ही तो बात की जाती है ऐसे कि हाँ भाई, आप अभी कोई हमारा प्रारब्ध बाकी है तो उसे निपटाइए, या अभी कोई प्रारब्ध बाकी रह गया है तो उसके बारे में आप सोचिए, कि अभी कुछ बाकी रह गया है, कोई कमी शेष रह गई है कि जीव इतना भुगत रहा है। हम्म? 8 रोज से पहले आकर परमहंस जी ने उनको चेत कराया था सपने में, निष्कटंक ही भजन कर। फिर ये बात वो महाराज जी को बताती हैं कि 8 रोज पहले ही चंद्रशेखर जी ने शंकर राव जी को दर्शन दिए थे और उन्हें चेत कराया था कि तुम निष्कलंक निष्कटंक मतलब बिना किसी बात के अपने हृदय को पवित्र पाक रख के अपनी भजन भक्ति में लग जाओ। पर क्या पत्थर पड़े अकल पर, समझाया आश्रम भर ने, चले गए हम सबको तजकर, भ्रम ना ऐसा भ्रमित किया। सॉरी, हमें दूर मत समझो खुद से, पास हमें समझो अपने,
पर क्या पत्थर पड़े अकल पर, समझाया आश्रम भर ने। क्या कहा था चंद्रशेखर जी ने कि तुम मुझे अपने से दूर मत समझो, मैं तुम्हारे पास ही हूं। फिर इनकी अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थे कि जब सारे आश्रम भर ने समझाया फिर भी वो चले गए। चले गए हम सबको तजकर, ब्रह्म ने ऐसा भ्रमित किया, करे भरोसा। सॉरी, कहते हैं कि सब कुछ समझाने के बावजूद भी वो हमें सबको तजकर चले गए, सिर्फ एक भ्रम के कारण। कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन एक ईर्ष्या, एक भ्रम, एक शक जो उनके हृदय में आ गया था, उसकी वजह से ही उन्होंने हमें छोड़ दिया। पेज नंबर 173। करे भरोसा अब हम किसका, तुम ही बतलाओ महाराज, अपने भी बन गए पराए, कोई ना दिखता आज। सुंदर साथ जी, ये चौपाई भी महत्वपूर्ण है। क्या कहती है, अब मैं किस पे भरोसा करूं, आप ही बतलाइए महाराज। महाराज जी से वो गुहार कर रही है। क्या कह रही है, अपने भी पराये बन गए। अपने पराये किसको कह रही है वो? शंकर राव जी को पराया नहीं कह रही है कि वो अपने पराये बन गए, वो चंद्रशेखर जी को कह रही, क्योंकि वो तो उन्हीं की भक्ति करती थी, उन्हीं को ही अपना मानती थी। कि अपने भी पराये बन गए, कि कोई ना दिखता आज, कि मेरे को तो कभी वो दिखे ही नहीं, बस उनकी पदचाप सुनाई दी। कि अपने भी पराये हो गए, इस तरह की बात वो महाराज जी से कह रही। हमने दुखी देखकर उसको कहा, शांत अब हो जाओ, दुनिया स्वयं तमाशा है एक, जो गुजरे देखे जाओ। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी ने उसको कहा कि तुम शांत हो जाओ, दुनिया तो एक तमाशा है, देखे जाओ बस। ये तो प्रारब्ध है जीव का, उसे देखते जाइए बस। क्यों? क्योंकि हम भुगतने वाले हैं ही नहीं। कौन भुगत रहा है? जीव भुगत रहा है। हम तो अपने धनी में लगेंगे, बाकी जीव को जो भुगतना है वो भुगत के ही जाएगा अपने प्रारब्ध को, और हम अपनी आत्म से अपने धनी को देखें। तो क्या कहते हैं उनसे, दुनिया एक तमाशा है, ये जो चल रहा था ये भी तमाशा था, ये तुम्हारे जीव का ही प्रारब्ध था, देखी जाओ, क्यों चिंता करती हो। परमहंस ने चेत कराया है, तब तो यह परिणाम हुआ, श्रद्धा शून्य व्यक्ति के संग तुम्हें क्यों क्या न हुआ। महाराज जी क्या कह रहे हैं, परमहंस ने चेत कराया, कि परमहंस ने जब शंकर राव जी को चेत करा दिया, उसके बाद भी ये परिणाम है। सुंदर सा जी, चेत कराने के बावजूद भी ये परिणाम है, श्रद्धा शून्य व्यक्ति के संग में तुम ही कहो क्या क्या न हुआ। क्या अब जिसकी श्रद्धा ही ना हो, जिसके मन में सिर्फ एक ही बात हो कि हमने ऐश परस्ती भोगनी है, मान सम्मान और भौतिकता ही भोगनी है, उसके साथ और क्या परिणाम होगा, क्या क्या नहीं होगा। अब सुनिए आगे, अपना अगर अपना कथन ठीक है, आपका कथन ठीक है, चेत कराया था उसको, तो देवी तुम घबराओ मत, भेजे परमहंस जी को। क्या कह रहे हैं महाराज जी उनकी पत्नी को, कि अगर ये बात सही है कि रामानंद जी ने ही तो उनकी पत्नी को बताया होगा ना, सॉरी, शंकर राव जी ने ही तो बताया होगा ना उनकी पत्नी को, कि मेरे को रात को स्वप्न में परमहंस आए थे, उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बात करी। हम्म, सुंदर साहब जी, बात को थोड़ा समझिएगा, और जो अगर कोई बात समझ ना आए तो पूछिएगा, और कुछ ज्यादा समझ आए तो मुझे भी बताइएगा। कि क्या कह रहे हैं, कि अगर ये कथन सही है कि उनको सॉरी शंकर राव जी को स्वप्न में परमहंस ने दर्शन दिए थे और चेत कराया था, फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं। कि जो चंद्रशेखर जी उनको चेत करा सकते हैं, वो उन्हें वापिस भी ला सकते हैं, वही वापिस लेके आएंगे अब। नहीं तो फिर तुम्हारे रामन वो शंकर राव जी झूठ बोल रहे हैं। मतलब महाराज जी ने ऐसे नहीं कहा कि झूठ बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपका कथन अगर सही है तो वही परमहंस वापिस लेके आए, और ला भी वही परमहंस रहे थे वापिस। अब सुनिए, अभी आए तो देवी तुम घबराओ मत, ये हो गया, अभी आए जाते हैं तेरे पति, देवी घबराओ नहीं,
भजन करो जाओ प्रीतम का, बैठी बैठी आप ही। क्या कहते हैं कि चिंता ना करो, आते ही होंगे तुम्हारे पति। जाओ तुम अपने प्रियतम के भजन में बैठ जाओ। तुम यहीं बैठी बैठी अपना भजन करती रहो, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। वही चंद्रशेखर जी उन्हें वापिस लिवा लाए। एक घड़ी पीछे देखा, बिस्तर है कंधे पर, एक शराबी सी हालत पे चले आ रहे हैं। एक घड़ी भी नहीं बीती थी सुंदर साथ जी। थोड़ा टाइम उसमें अभी भी बाकी था कि एक घड़ी पीछे देखा कि शंकर राव जी कंधे पे बिस्तर लिए, शराबी की हालत में, डावाडोल स्थिति में वो आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहे थे। शराबी सी हालत क्यों थी? क्योंकि पिट चुके थे अपने सदगुरु से। सुंदर साथ जी, अनम्यूट करके मुझे बताइएगा कि ये शंकर राव जी पे कहर था या मेहर थी? मेहर। मेहर थी, बिल्कुल मेहर। बताइए कैसे मेहर थी? मेहर थी, ऐसे मेहर थी कि उनको खुद उनके मतलब राजी ने दर्शन दिए, और इस तरह के माहौल के बाद भी उनको संभाला, और दर्शन दे के उनको सच्चाई से अवगत कराया कि सच्चाई क्या है और उनसे क्या चूक हुई। और सबसे बड़ी मेहर की, हाँ, उन्होंने इस बात को स्वीकारा सहज। ये सबसे बड़ी मेहर, इस तरह के माहौल के बाद भी उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, मुझे क्या दिशा दे रहे हैं परमात्मा। तो उनके तो ये मेहर ही। हंसा, आप कुछ बोल रहे थे? जो छोड़ के चले गए थे वो भी गलत रास्ता अपनाया था, वो भी चंद्रशेखर जी ने, उनको परमहंस ने वापस सही रास्ते पे लाए ना। चंद्रशेखर जी ने जो परमहंस थे, उन्होंने शंकरराव जी को दर्शन दिए। उनको क्या कहा था कि मुझे अपने पास ही समझो, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन शंकरराव जी का जीव जो था वो अहंकारी था। उसने क्या समझा? खुद को ही चंद्रशेखर समझा कि चलो मैं चंद्रशेखर जी ही हूँ, मेरे अंदर तो बैठे ही हैं, मेरे साथ तो है ही। तो इसलिए वो बदहवासी कर गए, और इस घटना से महाराज जी के चरण भी वहां पड़े। तो महाराज जी ने भी तो प्रसाद रूप कुछ देना ही था ना उसको। अगर यही स्थिति उनकी लगभग 8 दिन रही, 8 दिन तक वो अपने आप को ऐसा ही समझते रहे, ये स्थिति 20 वर्ष 30 वर्ष भी हो सकती। उनका टाइम खराब हो जाता ना, जन्म खराब हो जाता। तो उनके सदगुरु ने उन पे मेहर करी थी ये जरा सी घटना करके, कि उनको बताया कि तुम्हारा जीव अहंकारी अपने आप को ही चंद्रशेखर समझ चुका है, और तुम किस स्थिति में हो? तुम अभी अपनी पत्नी के तन से ही चिपके हुए हो। तुमने ये नहीं देखा कि उनका जीव कैसे निष्काम निष्कर्म के हिसाब, मतलब निष्फल के हिसाब से वो सेवा कर रहा है, अपने पराये का भेद भी नहीं कर रहा है, और कैसे तल्लीन थी वो सेवा। उसके जीव के स्तर को नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम अपने ही जीव को नहीं देख पा रहे। ये मेहर थी इनके ऊपर कि 8 ही दिन खराब हुए थे उनके जीवन के, और इनका भ्रम टूट गया। फिर वो कहाँ फंसे हुए थे अभी? मान सम्मान और धन संपत्ति में, कि मेरे से ज्यादा मान महात्माओं को दे दिया, मैं तेरा पति हूं या वो तुम्हारे पति? मान सम्मान की खार में फंसे थे। दूसरा, जाते वक्त क्या मांग रहे हैं? बिस्तर और धन। अगर अपने सदगुरु पे इतना ही भरोसा था, क्या सदगुरु देते ना उन्हें? जब वो खुद ही सदगुरु थे, खुद ही परमहंस थे, तो उनके लिए क्या मुश्किल था? हुँ? कोई मुश्किल नहीं थी उनके लिए, किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं थी। उन्होंने तो अपने आप को तो परमहंस समझा ही समझा, और उन्होंने ये भी नहीं समझा कि परमहंस उनके साथ है। उन्हें बिस्तर और पैसों की जरूरत नहीं है, वो अपने आप देखेंगे। वो तो उनके सहारे पे भी नहीं रहे। तो कितनी गलतियां कर रहे थे वो, और कितनी पड़ी फिर। क्या कहा उन्होंने? वो कि जब ब्रह्मवश, महाराज जी ने एक चौपाई बोली थी कि ब्रह्मवश जब बुद्धि खराब हो जाती है ना, वो तभी हटती है जब खटाखट पड़ती है। और कितनी पड़ी उनको? सुंदर सा जी, सतगुरु गुरु से मार खाया हुआ और माँ बाप से मार खाए हुए बच्चे में का भविष्य हमेशा उज्जवल ही होता है। चंद्रशेखर जी ने एक कृपा और करी उनके ऊपर एक कृपा ये करी कि उनको मारने के लिए तो आए कम से कम,
मारा तो सही, जैसे हमारी मूल बीतक में माओजी भाई का प्रसंग आता है, कैसे थप्पड़ पड़ा था उनको, और उसके बाद वो कैसे, वहां एक ही पड़ा था, इनका जीव थोड़ा ज्यादा खांगड़ू होगा तो इन्हें खटाखट पड़ी। ये मेहर थी इनके ऊपर कि इनके जीवन के सिर्फ 8 ही दिन व्यर्थ गए, नहीं तो 20-20 30-30 साल यही सोचते रहते हैं कि हम खुद ही परमहंस हैं, और वैसे वैसे लक्षण अपना लेते हैं और अपने आप को ही परमहंस सिद्ध कर देते हैं, आश्रम भी चला रहे हैं। अब सुंदर साथ जी, इसमें एक बात और आती है, जब शंकर राव जी अपनी परिस्थिति नहीं जानते थे, तो वो जो उनके साथ आश्रम में उनसे जो जुड़ता, उनकी परिस्थिति से उनको कैसे अवगत कराते, ना ये कहीं पहुंचते, ना जो उनके साथ जुड़ता कोई तो वो कहीं पहुंच पाते। जब अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं होगा तो सामने वाले की स्थिति का ज्ञान कैसे हो। अपने आप को देखना सुंदर साथ जी, आंख नाक कान को नहीं देखना, अपने जीव को देख, दृष्टा बन के देखना उसके प्रारब्ध को, अपनी आत्म को देखना। ये जो है परमहंस करते हैं, और परमहंस फिर लाइन पे भी ले आते हैं, जैसे इनको लेके आए। देखिए इधर, और उनकी पत्नी अपने आप को नहीं जान रही थी कि मैं क्या हूं, वो अभी भी ये सोच रही थी कि मेरे पति को कोई भ्रम हुआ है इस वजह से, जबकि उसकी स्थिति, उनकी स्थिति भी परमहंस जी ने उनको दिखाई। महाराज जी ने क्या क्या कह रही हैं कि अपने भी पराये हो गए, मतलब वो अगर इल्जाम भी लगा रही हैं तो चंद्रशेखर जी पे ही लगा रही हैं कि अपने भी पराये हो। उनकी स्थिति भी ये थी कि वो चंद्रशेखर जी पे ही डिपेंड थी, उन्हें ही अपना मानती थी, शंकर राव जी को अपना पति ही मानती थी, और पत्नी होने के रूप में वो अपना कर्तव्य निर्वहन करती थी। अब आगे इनके बेटे की परिस्थिति भी हमें पता चलेगी सुंदर साथ जी। वो इस परिस्थिति में जब आश्रम में आए तो क्या हुआ, डावाडोल अवस्था में है, गति है उनकी बेढंगी, मार मार के जैसे उनको बना दिया हो वे बंगी। अब चंद्रशेखर जी ने शंकर राव जी की स्थिति कैसी कर दी थी, बेढंगी, और मार मार के उन्हें क्या बना दिया था, भंगी। भंगी मतलब कि उन्हें कंगाल ही कर दिया था हर तरह से, शरीर से भी, कि अब शरीर भी अधमरा सा होने लगा था। परमहंस की समाधि के सन्मुख हुए शंकर राव, ऐसा पटका परमहंस ने जैसे पहलवान पहलवान का नेदाव। जब आश्रम में एंट्री करते थे ना, तो सबसे पहले परमहंस जी का स्वरूप बना हुआ था वहां पे, पत्थर का या वैसे बना होगा। तो जब जैसे उन्होंने आश्रम के अंदर प्रवेश किया, उसी समय ही परमहंस जी ने इतनी जोर से उनको पटका, जैसे पहलवान ने अपना आखिरी दाव मार के फेंका हो ना, कि चलो बस, फेंक दिया, मतलब इस तरह से। कि ऐसा क्यों कहा गया कि उसकी आवाज से ही सारे उठ गए, क्या कह रहे हैं, ऐसा पटका शब्द हुआ एकदम धड़ाम से, निकल बड़ी चीख, जोर की चीख, देख सबने आकर के पड़ा हुआ था आंखें नीच। इतनी जोर से पटका था कि धड़ाम की आवाज इतनी तेज हुई कि आश्रम में जितने भी लोग थे उन सब लोगों को वो आवाज सुनाई दी, और उस आवाज से वो बाहर भी आए, और एक चीख निकली शंकर राव जी की मुख से। उस चीख के बाद वो अचेत हो, उनकी चेतना मतलब अचेत, बेहोशी सी उनको छा गई। कहते हैं कि सबने देखा कि वो आंखें नीचे पड़े हुए थे, मतलब इतनी जोर से परमहंस जी ने उनको पटका। सुंदर साथ जी, ये परिस्थिति होती है जीव के एक तो जीव का प्रारब्ध खत्म हो गया, जैसे जैसे शंकर राव जी ने उनको पीटा, हम्म वैसे वैसे ही उनके जीव के प्रारब्ध भी कुछ तो निपटी गई होंगी। जाते हैं ना हम कभी मंदिर आश्रम, हम सेवा करते हैं, सेवा के बदले में जब हमें कुछ ऐसी बात सुनने को मिल जाती है, या कोई बात हमें नेकी नहीं मिलती है, तो कहते हैं ऐसी जगह पे अगर डांट पड़ भी जाती है तो जीव के ही कर्म कट जाते हैं। देखा जब सबने, सॉरी, लड़का और पत्नी सब जन पहुंचे उसे देखते ही, पर अचेत पाया वह हमको, उठा लिया जट जाते ही। पत्नी और लड़का, उनका बेटा, दोनों वहीं पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि ये तो अचेत हुए पड़े हैं, झट से उन्हें उठाया, जंगा पर सर
रखकर उसकी पत्नी बैठ गई। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उनका सर अपनी जांग पे रखा और वहीं बैठ गई। सुंदर सा जी। होश जल्द आ जावे जिससे लग गए लग गए हवा दवा, आंख फाड़कर इधर उधर को उसने लखना शुरू किया। होश आ जाए, उनकी पत्नी उनको हवा भी करने लगी और उनको दवाई भी कोई ना कोई, जैसे पानी डाला या कोई भी दवाई उनको देने लगी। जब उनको जरा सा होश आया रामानंद जी को, सॉरी शंकर राव जी को, तो उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया कि मैं कहाँ पे हूँ। उनको ये भी नहीं पता चला कि वो आश्रम में आ चुके। इधर उधर उन्होंने लखना शुरू किया। तो पत्नी बोली प्रियतम से, हमें आज यूं लगता है परमहंस जी के दर्शन तुम्हें हो गए, ये जचता। पत्नी कहती है, मुझे ऐसा लगता है प्रियतम कि आज आपको चंद्रशेखर मतलब परमहंस जी के दर्शन हुए। मुझे ऐसा जच रहा है, मुझे ऐसे ना हृदय में भाव आ रहे हैं। सुंदर सा जी। आगे का प्रसंग करेंगे हम कल। अगला पेज हो सके तो जिसके पास भी तक वो पढ़िएगा। और समय समाप्ति की ओर है। किसी का कोई भाव है, कोई प्रश्न है तो वो पूछ लीजिए। कोई बात अगर अटकाव पैदा कर रही हो तो भी पूछ सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा। प्रणाम जी।